पाठ 7 भरत राम का प्रेम से अब हम इस भाग में पद पढ़ेंगे और यहाँ शब्दार्थ के साथ इस पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। और इस भाग में भी विषय अभी वही है कि श्री राम जो है वो वनवास काटने के लिए चले गए हैं और पहले जो है चौपाइयों और छंद जो दोहा छंद दिए गए थे उसमें भरत जो है अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे थे। यहाँ पर माता कौशल्या का वर्णन प्रस्तुत हुआ है कि किस तरीके से वो श्री राम के वन जाने के बाद उनसे जुड़ी प्रत्येक चीज को देखकर याद करती हैं उन्हें। और यहाँ इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो है वात्सल्य रस को प्रकट किया है और वात्सल्य रस जो है पद की एक विशेषता है जिसे आप विशेष में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जननी निरखती बान दन्हुइया, बार बार उरनैननी लावती प्रभुजू की ललित पन्हैया। कबहूँ प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहूँ कहतियों बड़ी बार भई, जाहु भूप पहा भैया, बंधु बोली जई जो भावे गई, निछावरी मैया। कबहूँ समुझ वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहें ते, लागति प्रीति सिखी सी। अब जैसा कि माता जो है यहाँ पे श्री राम को याद कर रही हैं और उनसे जुड़ी चीज़ें, उनके बचपन से जुड़ी चीज़ें जो भी हैं उनको भी याद करती हैं और वो वक्त उन्हें याद आ जाता है और इससे श्री राम का जो है स्मरण होता है उन्हें और उनके विरह में वो अपने आप को व्याकुल कर लेती हैं, बेचैन होती हैं, परेशान होती हैं उनके विरह में। जननी निरखती बान धनुइया, धनुइया मतलब बच्चों के खेलने लायक जो छोटी धनुष होती हैं वो, बाण मतलब बाण, निरखती मतलब देखती हैं। जननी माता कौशल्या जो है श्री राम के बचपन की जो धनुइया है और बाण है उनको देखती हैं और उनका स्मरण करती हैं। बार बार उरनैननी लावती प्रभुजू की ललित पन्हैया, बार बार यानी निरंतर, बार बार, उर मतलब हृदय, नैननी मतलब आँखों पर, आँखों से, लावती मतलब लगाती हैं, प्रभुजू यानी प्रभु जी की, ललित पन्हैया, ललित यानी सुंदर, छोटी छोटी, पन्हैया मतलब छोटी छोटी जो उनके पैरों में जूतियाँ वो पहना करते थे वो। तो माता जो हैं वो अपने श्री राम के बचपन की चीज़ें और उनसे जुड़ी चीज़ें जो हैं देख रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं। और एक बार तो उन्होंने बाण और धनुइया देखा और उसके बाद उन्होंने उनकी छोटी छोटी जूतियाँ जो अपने बचपन में पहना करते थे उनको देखती हैं, बार बार उसको अपने हृदय से लगाती हैं, आँखों से लगाती हैं और प्रभु जी को याद करती हैं। बार बार उरनैन नीलावती यानी बार बार उसको वो अपने हृदय से और आँखों से लगाती हैं, क्या, प्रभु जी की ललित पन्हैया यानी प्रभु जी की, श्री राम जी की छोटी और सुंदर जूतियाँ। कबहूँ प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय बचन सवारे। और फिर वो ये याद करती हैं कि किस प्रकार से वो जब सुबह के वक्त उन्हें जगाने जाया करती थी और वो कहती थी कभी कभार पहले की तरह, कबहूँ प्रथम, कबहूँ कभी, प्रथम पहले की, ज्यों तरह, जाई यानी जाती हैं, जगावती जगाती हैं, कही कहती हैं, प्रिय यानी अच्छे और सुंदर, वचन यानी वचन, बातें, सवारे संवारते हुए, प्यार से। तो पहले की तरह जब वो उन्हें जाकर सुबह के वक्त पर जगाती थी उसको याद करती हैं और सोचती हैं कि पहले की तरह जब उन्हें जाकर श्री राम को प्रिय वचन बोलकर और प्यार से संवारते हुए उन्हें जगाती थी तो कहती थी, उठाऊं तात यानी उठो, बलि मातु बदन पर, तुम्हारी माता तुम पर बलि बलि जाती है, बलिहारी जाती है तुम्हारे इस सौंदर्य पर। अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे छोटे भाई, अनुज यानी छोटे भाई, सखा यानी मित्र, सब द्वार पर हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो माता कौशल्या जो यहाँ पे याद करती हैं और कहती हैं कि जैसे पहले की तरह वो अपने श्री राम को जगाया करती थी और उन्हें कहती थी कि उठो, तुम्हारी माता जो है तुम पर बलिहारी जाती है और तुम्हारे स्नेह पर, तुम्हारे सौंदर्य से
तुम्हारी माता जो है तुम पर बलिहारी जाती है। तुम्हारे छोटे भाई और सखा जो है सब द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यूं और कभी कहती इस तरह, कबहू कभी कहती कहती हैं यूं इस तरह, बड़ी बार भई यानी बहुत देर हो गई, बड़ी यानी बहुत, बार मतलब देर, भई मतलब हुई, जाहूं जाओ, भूप राजा यानी दशरथ पिता, पहा यानी वो उन्हें जगाते हुए कहती हैं और ये याद करती हैं कि कैसे उन्हें वो जगाते हुए श्री राम को ये कहती कि अब बहुत देर हो गई है, जाओ पिता के पास। भैया यानी श्री राम को संबोधित करती हैं वो भैया से। बंधु बोली जइये जो भावे, गई निछावरी मैया, और मैया इस तरह से निछावर होते हुए ये उनसे बोलती हैं कि तुम्हारे बंधु यानी जो तुम्हारे जो सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो जो भी बोलेंगे, जइये जो भावे, जो उन्हें अच्छा लगे वो तुम ग्रहण करना। गई निछावरी मैया, और इस तरीके से अपने पुत्र पर बलिहारी होते हुए और निछावर होते हुए उनको छूट देती हैं कि जो सखा के साथ रहकर तुम्हारा मन करे वो करना मित्रों के साथ। कबहू समझ वन गमन राम को, और जब कभी उन्हें ये समझ में आ जाता है कि समझ में आ जाता है या फिर याद आ जाता है कि राम तो वनगमन को चले गए, यानी श्री राम जो हैं वो वनवास काटने को चले गए, तो रही चकी चित्र लिखी सी, तो वो रह जाती हैं चकी यानी चकित सी, हैरान सी, चित्र लिखी सी यानी चित्र के समान सी दिखने लगती हैं, बेजान सी, जिसमें कोई जान ना हो, यानी वो अपने अस्तित्व से, अपनी सजीवता की पहचान तो करा रही हो लेकिन देखने में बेजान सी लगे। तो माता जो है कबहू जब कभी समझी, समझ में आता है या फिर याद आता है कि वन गमन गए राम को, गए राम, तो चकित रह जाती हैं, जैसे ही वो उन्हें याद आता है हैरान सी रह जाती हैं और चित्र लिखी सी हो जाती हैं, यानी बेजान सी, चित्र के समान बेजान सी हो जाती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे चित्र लिखी सी उपमा अलंकार देखने को मिल रहा है, तो ये सब जो है पद के विशेष में आ सकता है। लिख सकते हैं हम, तुलसीदास वह समय कहें ते लागत प्रीति सिखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय तो लगता है जैसे माता कौशल्या ने जो है अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख ले ली है और अपने आप को ये समझा लिया है कि उन्हें अपने पुत्र को पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने पुत्र प्रेम को पाने के लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि पुत्र को अब इस समय और उसके प्रेम को और उसके दर्शन को माँ जो है अब व्याकुल सी ही रह सकती है। और इस प्रीति ने यानी पुत्र प्रेम ने उनको बहुत सारी और बड़ी बातें जो हैं सिखा दी हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पद को और समझ लेते हैं। जननी निरखति बाण धनुइया, जननी यानी माता कौशल्या जो है श्री राम के बचपन की छोटी धनुष और बाणों को निरखती हैं, देखती हैं, बार बार उसको हृदय से और आँखों से लगाती हैं प्रभु जी की छोटी और सुंदर जूतियाँ। कभी पहले की तरह वो जाती हैं और याद करती हैं कि किस तरीके से प्रिय वचन मीठे बोल के साथ संवारते हुए उन्हें जगाती थी और कहती थी कि उठो तात, तुम्हारी माता तुम्हारे सौंदर्य पर और अपने पुत्र प्रेम पर बलिहारी जाती हैं। अनुज सखा यानी छोटे भाई और मित्र सभी द्वार पर खड़े हैं। कबहू कहती और कभी कहती कि उठो बहुत देर हो गई है, पिता के पास जाओ। भैया, भैया जो कि संबोधन है जो कि माता कौशल्य श्री राम के लिए प्रयोग करती हैं। बंधु जो भी बोले वही उसी तरह अपने मित्रों के पसंद के अनुसार ही बाहर जाकर उनसे बंधु बोली जो मित्र बोले, जइये जो भावे, और जो उन्हें जो भाए वही करना। गई निछावरी मैया, और इस तरीके से माँ जो है निछावर होके पुत्र के प्रेम में उनसे ये बोलती है कि जो भी मित्र बोले और जो उन्हें अच्छा लगे वही करना। कबहू समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, और जब ये सब याद करते हुए उन्हें ये याद आ जाता है, समझ में आ जाता है कि श्री राम तो वनवास काटने के लिए निकल गए हैं, तो वो चकित सी या चकी यानी चकित सी
हैरान सी, व्याकुल सी हो जाती हैं और चित्र के समान बेजान सी हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय, वह समय कहेते, उस समय ऐसा लगता है कि इस प्रीति ने, यानी प्यार ने, स्नेह ने, यानी पुत्र प्रेम ने जो है माता को बहुत बड़ी सीख दे दी है कि उन्हें किस प्रकार से अब अपने पुत्र को पाने के लिए, उसके प्रेम को पाने के लिए, उसके दर्शन को पाने के लिए, अपने पुत्र प्रेम से जो उन्हें बिछो हुआ है, उनको बहुत बड़ी बातें सिखा दी हैं और वो प्रीति जो है अब उन्हें सीखी सिखाई सी लगने लगी है।